मुरादाबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी रही। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में एक अलग ही लैब खोल रखी थी। उन्होंने जनता को लैब का अर्थ समझाते हुए बताया कि लैब में आने वाले पहले अक्षर एल का अर्थ था कि लूट। इन्होंने खूब लूटपाट की और अपनी जेबें भरी। उन्होंने ए का अर्थ आतंकवाद बताया। उन्होंने बताया कि आपके पड़ोस के जिले में बबुआ के चचा जान रहते थे, जिन्होंने आतंकवाद के दम पर लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, जो अब जेल में चक्की पीस रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बी का मतलब भाई भतीजावाद से की। सपा शासन में केवल भाई भतीजावाद ही चलता है। इनके विधायक, मंत्री और नेताओं ने लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। भाजपा सरकार आने के बाद जनता खुश है। जनता की मांग है कि फिर से भाजपा सरकार आए। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा की सरकार में 700 दंगे हुए, लेकिन आज योगी सरकार में दंगाइयों की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। निजाम का मतलब शासन होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए एन मतलब नसीमुद्दीन, आई मतलब इमरान मसूद, जेड ए मतलब आजम खान और एम मतलब मुख्तार अंसारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या योगी मोदी का विकास निजाम? शाह ने कहा कि आजम खान ने 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प ली थी। जनता से पूछा कि आज वो कहाँ हैं? अगर अखिलेश सत्ता में आते हैं तो आजम जेल के बाहर आ जाएंगे, इसलिए भाजपा को सत्ता में लाना है। शाह ने कहा कि अखिलेश हरदम जिन्ना जिन्ना की रट लगाते हैं। अमित शाह ने कहा कि बसपा सपा कभी विकास कार्य नहीं कर सकती। मैं बहन जी से कहना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक है तो थोड़ा बाहर निकले, नहीं तो बाद में कहेंगी कि ज्यादा प्रचार नहीं किया। इसके बाद शाह ने कहा अगर बुआ बबुआ और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े तब भी नहीं जीत सकते हैं। मुरादाबाद से पहले तालानगर, अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश बाबू को गुस्सा आ रहा है। चाहे वे जितना भी जोर लगा लें, मंदिर निर्माण नहीं रुकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हर जिले में गुंडे मवाली होते थे। यूपी अब गुंडा मुक्त हो गया है। प्रदेश में बलात्कार के मामलों में प्रतिशत में कमी आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास करा रहे हैं। अखिलेश यूपी में सरकार बनने का सपना देख रहे हैं और राम मंदिर काम बंद करने की बात कर रहे हैं। ये उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, संजय भाटिया जी, हमारे युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, मेरे मित्र और यूपी सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, सतीश गौतम जी, हमारे सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतपाल सैनी जी, और आज ये विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज रामगंगा की इस पवित्र भूमि पर मैं जन विश्वास यात्रा के साथ आया हूं। सर्वप्रथम मैं यहां पर विराजमान मां काली, झारखंडी शिव और 24 घंटा शिवलिंग को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पीतल नगरी से के नाम से
ये मुरादाबाद जाना जाता है, जाना जाता है ना। ये पीतल नगरी की पहचान किसने वापस दिलाई भैया, बताओ जरा, किसने? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, एक जिला एक उत्पाद में हमने पीतल के बर्तनों को जोड़कर इसको फिर से पीतल नगरी बनाने का काम किया है। मित्रों, मैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। मेरी ये 9वीं सभा है। जहां पर भी जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं। मित्रों, ये जन सैलाब जो दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यूपी में फिर से लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मगर इस बार हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। मुझे बताओ, 300 पार करोगे भाई? जोर से बोलो, करोगे भाई? तो मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलोगे भाजपा 300 पार, बोलोगे? अब की बार, अब की बार, अब की बार देखो भाई, 300 पार करनी है तो मुरादाबाद एक ही जनपद है जहां हम घाटे में रहे थे। इस बार संकल्प करिए, मुरादाबाद से 6 के 6 सीटें कमल के निशान वाली निकलनी चाहिए। मुझे बताओ, निकलेगी क्या? निकलेगी? मित्रों, ये सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ बबुआ 15 साल राज करे। 15 साल क्या हालत करा था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहां से लोग पलायन होने लगे थे। बाबू हुक्मदेव जी को यहां से पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा था। करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? जोर से बोलिए, करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। जनता को डरने की जरूरत नहीं है। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहूलुहान कर कर रख दिया था। और आज योगी जी की सरकार बनी है। दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आंख उठाकर छोप देखने की मित्रों हिम्मत नहीं। मित्रों, मैं आज अखिलेश जी को इतना पूछता हूं, अखिलेश जी, मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, नींव डाली या नहीं डाली? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई थी। डंडे कुछ नहीं करते थे, ऊप नहीं निकलती थी साहब। पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी भाइयों। 10 ही दिन में
पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर उनको घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुरादाबाद वालों बताओ मुझे, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ इसका विरोध करते थे, मगर मोदी जी की सरकार आई, आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर हमने फेंक दिया। मित्रों, आज कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मित्रों, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। यूपी को विकास के रास्ते पर योगी जी के अलावे कोई ले जा नहीं सकता। मैं आपको अपील करने आया हूं, गत चुनाव में गलती हुई थी या नहीं हुई थी? बताओ, आप लोगों से गलती हुई थी या नहीं हुई थी? इस बार एकजुट होकर सभी का वोट कमल के निशान पर जाना चाहिए। जाएगा क्या? मतदान के दिन हर लोग सुबह से लाइन लगा लोगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, योगी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए मुट्ठी, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद है या नहीं है? माताओं की सुरक्षा, बहनों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का वचन है। उत्तर प्रदेश की जनता को किसी की भी हिम्मत नहीं है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की छेड़खानी कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं है मित्रों। और मैं आज कहकर जाता हूं, फिर से भाजपा सरकार बनने वाली है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि यहां पर फिर से कोई मां बहनों की छेड़खानी कर पाए। मित्रों, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटा दिया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? इनके पेट में मचलन हो रही है। ट्रिपल तलाक क्यों हटाया? अरे भाई, मुस्लिम माताओं बहनों को क्या अधिकार नहीं है या नहीं है? बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अखिलेश जी, मुस्लिम माताएं बहनें भी देख रही है कि ये आप कितना विरोध करे हो। मित्रों, अरे सुनो यार, सुनो, इन्होंने यहां एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टुंकाक्षर में लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? कहां है? कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो वो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए?